नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या, एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन बीमारी के लक्षण के बारे में। डिप्रेशन बीमारी में 5 तरह के लक्षण मिलते हैं। पहला, आपके विचारों में कोई बदलाव आ गया हो, उसमें कुछ अंतर हो दूसरों के तुलना में, तो इस तरह के विचार के विकार आ सकते हैं। दूसरा होता है, आप जो महसूस करते हैं उसमें कोई बदलाव आया हो, या वो जो आप जो महसूस करते हैं वो दूसरे लोगों से कुछ अलग हो। आप जैसा महसूस करते हैं यानी आपके इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, भावनाएं, इसी चीज़ के ये विचार जो हैं और जो इमोशंस हैं, ये दोनों ही चीज़ केवल आप ही बता सकते हैं और किसी को पता नहीं चल सकता है। तीसरा आता है आपका व्यवहार। देखिए, आपको गुस्सा आ रहा हो या खुशी महसूस हो रही हो, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं और डिप्रेशन बीमारी में भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर आप आपके इमोशंस को बताते हैं और फीलिंग्स से गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बता रहे हैं, तो ये आपका व्यवहार हुआ। तो इसमें कोई बदलाव आया हो या ये उन अन्य लोगों से कुछ अलग हो। चौथा है आता है सोमैटिक सिम्पटम, यानी इन तीनों चीज़ों के कारण आपको जो दिक्कत आ रही है, जैसे आपको नींद आने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको तरह-तरह के दर्द हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है या फिर ज़्यादा भूख लग रही है या ज़्यादा नींद आ रही है, इस तरह के लक्षण। और पाँचवा आता है इन पाँचों चीज़ों के कारण जो आपको अन्य बीमारी होने लगी हैं वो। तो जब डिप्रेशन बीमारी को समझा जाता है और डिप्रेशन बीमारी का हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये पांचों तरह के लक्षण होने चाहिए। और साथ साथ अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना है तो हमें इन पांचों तरह के विकार आ रहे हैं, इनको एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ को पकड़ के ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बीमारी को प्रूफ करने के लिए भी पांचों तरह के लक्षण होना चाहिए, साथ साथ और इसको ठीक करने के लिए भी पांचों लक्षणों पे एक साथ काम करना जरूरी होता है। चौथा हो गया। इसके बाद फिर अपन चलते हैं इनको कैसे करते हैं कि भाई बीमारी है भी कि नहीं। देखिए, गुस्सा तो सबको आता है, गुस्सा किसको नहीं आता है। तो इस और डिप्रेशन बीमारी का एक लक्षण गुस्सा आना भी है। दुख किसको नहीं होता, सबको दुख होता है। तो इसका क्या मतलब है सबको डिप्रेशन बीमारी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कब कोई लक्षण डिप्रेशन बीमारी को दर्शाता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें जानना ज़रूरी है। पहला तो ये कि ये कोई भी लक्षण हो, डिप्रेशन कोई भी लक्षण हो, वो कम से कम 15 से 20 दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आध दिन गुस्सा आ गया तो वो डिप्रेशन नहीं होगा। एक आध दिन अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो वो डिप्रेशन नहीं कहलाएगा, है ना। एक आध दिन अगर आपको नींद नहीं आ रही तो वो डिप्रेशन नहीं कहलाएगा। दूसरा होता है कि ये सब लक्षण जो है कम से कम 5 से 6 लक्षण होना चाहिए, तब जाके वो डिप्रेशन बीमारी को दर्शाता है। और 5-6 लक्षण लगभग एक ही पैटर्न में बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। तो कभी कभी घटते हैं, कभी कभी बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है ये। इसके बाद ये रहता है कि ये हर परिस्थितियों में होना चाहिए। हर परिस्थिति का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में हो रहे हैं तो स्कूल में भी आपको दुख महसूस होना चाहिए, दोस्तों के साथ भी दुख महसूस होना चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस सराउंडिंग में जा रहे हैं, हर जगह आपको दुख महसूस होना चाहिए, जब वो डिप्रेशन बीमारी का लक्षण दुख कहलाएगा। अगर आपको केवल स्कूल में ही दुख है तो वो डिप्रेशन बीमारी नहीं कहलाएगा। आप दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा है, केवल स्कूल में का लग रहा है तो वो नहीं कहलाएगा। अगर घर में अच्छा लग रहा है और स्कूल में वो दोस्तों के साथ नहीं लग रहा है तो वो नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से है कि वो हर परिस्थितियों में वो लक्षण होना चाहिए। इसके बाद जैसे गुस्सा आ रहा है, तो अगर सुबह के टाइम ज़्यादा है तो वो डिप्रेशन बीमारी को उसको दर्शाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद ये रहता है कि लगभग हर जगह होना चाहिए, हर परिस्थितियों में होना चाहिए। मतलब हर चीज़ में आपका अगर मन नहीं लग रहा है, देखिए लक्षण मानते हैं मन नहीं लग रहा है, तो वो हर चीज़ में मन नहीं लगना चाहिए। किसी भी जैसे कोई सा भी काम कर रहा है उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, इस तरह से हम डिप्रेशन बीमारी को
निर्धारित करते हैं कि बीमारी है भी या नहीं।